दोस्तों मुझे बात जानकर बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप मेरे बताए तरीके से काम करते हैं, आप केसों को जीत जाते हैं, अपने पक्ष के अंदर कर लेते हैं, फिर आपके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, आप मुझे धन्यवाद देते हैं कि सर हम झूठे केस से बाहर हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, हमारे ऊपर से दहेज का केस हट गया, हम उस केस को जीत चुके हैं, हमारे पक्ष के अंदर कर चुके हैं, हम मेंटेनेंस के केस को भी जीत चुके हैं, हमें पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ रहा है, हमें तलाक भी मिल चुका है, हम डीवी केस से भी जीत चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे मैसेज आपके आते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर भी मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ही कानूनी तरीका लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं, और आप अगर पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो आपको एक तरफा तलाक भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों वर्तमान समय के अंदर देखने को मिलता है कि पति लोगों की कोर्ट तो बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। पत्नी अगर जाके कोर्ट के अंदर झूठा केस भी फाइल कर देती है तो उस झूठे केस के अंदर भी केवल उस पत्नी की सुनी जाती है। वो पत्नी झूठी होती है, गलत होती है, तब भी उसका मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया जाता है और पति को मजबूरन न चाहते हुए भी उस गलत झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो फिर पति क्या करे, उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको आपको मेंटेनेंस एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और आपकी पत्नी अगर आपका समय बर्बाद कर रही है, आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, वो आपको तलाक भी नहीं दे रही है, आपके साथ में भी सुख शांति से नहीं रहना चाहती है, और आपको कुल मिला के अब अगर उससे एक तरफा तलाक लेना है तो आपको एक तरफा तलाक भी आसानी से मिल जाएगा। बस आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, क्योंकि आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा पति लोग पीड़ित है, दुखी हैं, परेशान है, तो उनको सही कानूनी जानकारी का नहीं पता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज के समय के अंदर जो भी पति लोग पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, वो अपनी झूठी गलत पत्नी को खर्चा नहीं देना चाहते हैं, मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, उससे वो कानूनी तरीके से अलग होना चाहते हैं, उससे वो एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वो इन केसों से बाहर होना चाहते हैं, तो उन सभी को सही कानूनी जानकारी देने के लिए, लीगल अवेयर करने के लिए वीडियो में बनाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे, और उस पत्नी से अगर वो कानूनी तरीके से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो उनको कोर्ट से एक तरफा तलाक भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो करना क्या होगा डिटेल के अंदर मैं जानकारी समझाने वाला हूं, बस आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो ज्यादातर पत्नी डीवी का केस करती है, और उस डीवी के केस के अंदर पत्नी पति से खर्चा लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है। डीवी के केस के अंदर पत्नी के आरोप होते हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है, घरेलू हिंसा की है, मुझे मारा है, पीटा है, घर से बाहर निकाल दिया है, तो इस वजह से मुझे अब खर्चे की जरूरत है। और भी बहुत ही संगीन और गहरे आरोप पत्नी के द्वारा डीवी के केस के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये केस झूठा होते हुए भी केवल पत्नी की सुनी जाती है। इस केस के अंदर पति के ऊपर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप काम करना, पूरा डीवी का केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। केस ही जब खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको डीवी के केस में पत्नी को खर्चा नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो आपको करना यह है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी या फिर बहू का जो भी डीवी का केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उस कोर्ट के अंदर जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगा देना। इन 5 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट रूप से इन कोर्ट्स ने यह बोला है कि जिस पत्नी के साथ में डीवी नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, वो अगर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस पति के ऊपर करती है और उसके पास में घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं, बिना वजह का उसने केस डाला है, तो उस पत्नी को पति से खर्चा लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, मेंटेनेंस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो अगर झूठा डीवी का केस डाल के पति के साथ में रहने की भी बोल रही है कि मुझे पति के साथ में रहना है, अपने ससुराल के घर में रहना है, अपने सास ससुर के साथ में रहना है, तो उस पत्नी को ये राइट भी नहीं मिलेगा। पूरा डीवी का केस खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो केस चलने लायक नहीं होगा। तो दोस्तों इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपनी कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, डीवी के केस में लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और पूरे डीवी केस को खारिज कर देगी। जब केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को डीवी केस के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों पूरे डीवी केस को खारिज करवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक जानकारी है। इस जानकारी से इस तरीके से आप जरूर काम करना। आप खुद भी मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताई तरीके से हमारा काम हो गया, पूरा डीवी का केस ही खारिज हो गया, हमें अब पत्नी को खर्चा ही नहीं देना पड़ रहा है, कोर्ट ने हमारे ऊपर खर्चा ही नहीं लगाया है, या फिर कोर्ट खर्चा लगा भी चुकी थी, तो हम जैसे ही इन डीवी के केस में ले जाके इन जजमेंट्स को लगाए तो कोर्ट ने उस खर्चे के ऑर्डर को भी खारिज कर दिया, मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी खारिज कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप काम करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं,
वो अगर आपके साथ में क्रूएल्टी करती है, आपके साथ में रहना भी नहीं चाहती है, आपके ऊपर उसने झूठे केस चला रखे हैं और वो केवल आपका समय बर्बाद करके रखना चाहती है, तो ऐसी पत्नी से अलग होने के लिए आपने जो भी एक तरफा तलाक का केस अगर आपसे पहले का डाल रखा है, फिर आपको नया एक तरफा तलाक का केस डालना है, तो उस एक तरफा तलाक के केस में भी आप जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल एक तरफा तलाक के 6 जजमेंट्स लगा देना। इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पत्नी के परेशान करने पे पतियों को एक तरफा तलाक दिया है और स्पष्ट किया है कि जो पत्नी पति के साथ में क्रूएल्टी करती है, पति को परेशान करती है, उन पति को अपनी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपनी कोर्ट के अंदर लगाएंगे तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपको एक तरफा तलाक दे देगी। तो आप ये काम भी जरूर करना, इन 6 जजमेंट्स को ले जाना, अपने एक तरफा तलाक के केस में लगाना, फिर आप खुद भी मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारी कोर्ट ने हमें एक तरफा तलाक दे दिया, हमारा एक तरफा तलाक जल्दी से जल्दी हो गया। तो दोस्तों टोटल 11 जजमेंट्स हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि आपको अगर पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना है, उसको अगर आपको खर्चा नहीं देना है, उसको अगर आपको साथ में भी नहीं रखना है, तो इस रिलेटेड स्पेशल डीवी केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स हैं। और आप अगर पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इस रिलेटेड 6 जजमेंट्स हैं। तो इन सभी स्पेशल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं, फिर हमारे असिस्टेंट आपके एड फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर इनको आप निकलवा के आपका जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप इस तरीके से उन केसों को अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, कानून की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एड फिर व्हाट्सएप को मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना ही है, तब भी आपको हमारे एड फिर व्हाट्सएप को मैसेज करना है, अन्यथा आपको बिना वजह मैसेज नहीं करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।